किसानों को फसल की गारंटी की बात पहले, लेकिन खरीद की पारदर्शिता, खरीद में एकरूपता तक नहीं है। फसल की एमएसपी की गारंटी तो होनी ही चाहिए, लेकिन खरीद की एक व्यवस्था भी हो कि कितना सारी फसलों की समांतर खरीद हो, सभी राज्यों से खरीद हो। आप कैसे देखते हैं? सरकारी कर्मियों पर मेहरबान और किसान परेशान। किसानों की परेशानी का समाधान खोजने में सरकारें असफल रहती हैं। आप कैसे देखते हैं? क्या किसानों के साथ कहीं न कहीं अन्याय हो रहा है? मेरे सभी पैनलिस्ट को सादर प्रणाम। तो ऐसा है कि हमें अपने समाज में सबको साथ लेकर ही जाना पड़ेगा, चाहे वो उद्यमी हो, चाहे किसान हो, चाहे सर्विस सेक्टर हो, क्योंकि जब तक सर्वांगीण नहीं होगा तब तक हम आगे बढ़ नहीं सकते। और मैं मानता हूं कि कृषि और किसान को हमें प्राधान्यता देनी ही चाहिए, देते भी आ रहे 1947 से आज तक। आप बजट एलोकेशन देखिए, 1.3 लाख करोड़ एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर, फर्टिलाइजर में जो है 1.64 लाख करोड़ है। और जब मैं किसान के पेंशन और मान निधि जो स्कीम है वो सबको जोड़ता हूं, किसान को 60 साल के बाद 1.14 लाख, 1.114 लाख का अमाउंट मिल सकता है, रकम मिल सकता है। और अगर वो मैं 6 करोड़ किसानों के ऊपर जोड़ता हूं जो 50 के ऊपर होंगे, मैं एवरेज जो है एज ग्रुप लेता हूं, तो 6 लाख करोड़ का लागत होता है। अब आप इसको एमएसएमई के एलोकेशन में देखिए, एमएसएमई जो है 30% ऑफ जीडीपी है, जो एग्रीकल्चर है 9% है जीडीपी का। एमएसएमई का एलोकेशन इतना नहीं होता है। तो मैं कहता हूं कि स्कीम्स है, काफी सारे स्कीम्स है, 12 स्कीम्स है। तो और जो एनपीएस है उसका एलोकेशन जो है 36,000 करोड़ है। तो आप देखोगे कि एनपीएस के विरुद्ध में कृषि क्षेत्र में बजट के हिसाब से, और मैं ये कोई राजनीति के रूप से बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्योर आंकड़ों की बात कर रहा हूं कि कृषि क्षेत्र में पहले से ही, और चाहे कोई भी सरकार हो, एलोकेशन रही है। मिनिमम मैं कहता हूं एक साल में 2 एटलीस्ट 9 लाख करोड़ का एलोकेशन, तो 3 लाख करोड़ का आप मान लीजिए एलोकेशन तो है। जबकि एनपीएस हो या एमएसएमई सेक्टर हो, एमएसएमई सेक्टर में 12 करोड़ लोग काम करते हैं, 6 करोड़ उद्यमी है। कृषि क्षेत्र में 12 करोड़ फार्मर है। तो आप पॉपुलेशन के हिसाब से देखोगे तो मेरे ख्याल से कृषि क्षेत्र में एलोकेशन है। क्या पर्याप्त है? ना, पर्याप्त नहीं है। क्या सही दाम मिलते हैं? नहीं, सही दाम नहीं मिलते। कहीं उपज में एमएसपी के नीचे है, और मैं मानता हूं कि एमएसपी को रेफरेंस प्राइस बनाना चाहिए। अगर हम सभी एग्रीकल्चर उपज खरीदना चाहते हैं तो लागत होगा 15 लाख करोड़, बिकॉज दैट इज द वैल्यू ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो मेरे ख्याल से अब एमएसपी को रेफरेंस प्राइस बना दीजिए, ताकि इसके नीचे कोई बेच ना सके, जैसा मिनिमम वेज एक्ट होता है या लेंडिंग रेट होती है। मगर मेरे ख्याल से अब दाल में देखिए, दाल में सरकार ने कहा है कि हम दाल को खरीद लेंगे। आप भाई साहब कह रहे थे कि कुछ दाल खरीद नहीं रहे, पर हमारे देश में मेरे ख्याल से आगे 5 से 10 साल तक दाल में डेफिशिएंसी होने ही वाला है, कम रहने वाली है। तो इंपोर्ट करने के बजाय हम यहाँ ही दाल पैदा कर सकते हैं। और मैं हमेशा किसान भाइयों से कहता हूँ कि सिर्फ चावल या गेहूं सिर्फ उगाना नहीं, आपको मल्टी क्रॉपिंग करनी है, मल्टी प्रोडक्ट आपको करना है। और दूसरा चीज मैं कहना चाहता हूं कि इस सब के अलावा किसान अपने आप आत्मनिर्भर होकर एमएसपी छोड़कर एमआरपी की बात कर सकता है। और अगर मुझे समय मिला तो मैं इसके बारे में बात करूंगा। जब एमएसपी से एमआरपी जाएगा तो किसान आत्मनिर्भर हो जाएगा। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ।